पहले आपसे जानना चाहेंगे कि संगठनात्मक तौर पर गोपालगंज में बीएसपी को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, अभी हम लोग हर विधानसभा में जाकर के बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, अपने बूथ की कमेटियों को बना रहे हैं और उसी संदर्भ में आज इस भोरे विधानसभा में आकर के भोरे विधानसभा की बूथ स्तरीय कमेटी से हम लोग मिले और उसको मजबूत करने का और भी मजबूत करने का हम लोगों ने सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे पदाधिकारियों ने संकल्प लिया है कि हम भोरे विधानसभा किसी भी परिस्थिति में जीत कर बहन मायावती के झोली में डालेंगे। उसके लिए अभी से ही सब संकल्पित होकर के लगने का काम किया। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों से अछूती नहीं रही है। जहां तक आपकी पार्टी का सवाल है, इस पर तो आरोप भी लगते रहे हैं कि वो जातीय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम जातीय तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो यहाँ की कौन सी पार्टी है जिसे आप कहेंगे कि बड़ी साफ सुथरा काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे क्या? क्यों केवल पांडे ही लोगों को चुन रही है? हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, क्यों केवल पांडे को चुनना चाहेगी? तो सभी पार्टियां जो हैं वो जातिगत बेस बनाई है और जाति आधारित काम कर रही है। राजद यादव छोड़ के कहीं नहीं काम करेंगे। हम तो बहुजन समाज की बात करते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है और हम तो वो चाहते हैं जो माननीय काशीराम साहब हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं कि जो पीछे के पायदान में है उसको हमें मुख्य धारा में लाना है और हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई को लड़ रही है। आज अगर हमारी बहन जी चाहती कि कभी इधर चले जाएं, कभी उधर चले जाएं, तो हमेशा राज सत्ता का केंद्र रहती, केंद्र में केंद्र बिंदु हमेशा रहती, लेकिन वो केवल अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को के मान सम्मान के लिए वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई और हमेशा अपने समाज को मजबूत करने के लिए ध्यान दी। और आज यही कारण है कि बिहार में हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बहुजन समाज पार्टी का होगा और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने। पिछले कुछ दिन आपकी पार्टी के लिए काफ़ी कहा जाए कि भारी साबित हुए। पार्टी में अंतर्कलह चल रहा था, आकाश आनंद जी को पार्टी से बाहर भी किया गया, इसके बाद पुनः उनकी वापसी होती है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं के भीतर क्या स्थिति उत्पन्न हुई? कार्यकर्ता अपना नेता किसे मानते हैं, मायावती जी को या आकाश आनंद जी को? देखिए, कार्यकर्ता के नेता तो एक मान्य है इस पार्टी में और वो सबको मान्य है, सर्वमान्य है बहन मायावती जी। बहन मायावती जी सबकी नेता है, आदरणीय है, हमारी प्रेरणा स्रोत है, हम सब सारे कार्यकर्ताओं की प्रेरणा स्रोत है। और आकाश आनंद जी अब हैं, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सारे कार्यकर्ता उनको भी मानते हैं। अपने अभिभावक के रूप में अगर बहन मायावती जी को देखते हैं तो निश्चित रूप से अपने साथ काम करने के जज्बा रखते हैं कि हम आनंद जी के साथ काम करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से गोपालगंज जिला में यहाँ के स्थानीय अगर हम बात करें तो यहाँ के विधायक हों, यहाँ के सांसद हों, जिन्होंने इस जिला को केवल लूटने का काम किया, शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा इस जिला में पूरा ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री की क्या जरूरत है? यहाँ के क्षेत्रों का विकास जो बता रहा है कि हम कहीं जंगल में रह रहे हैं, उस तरह का विकास यहाँ है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, गोपालगंज को विकसित करना चाहते हैं, गोपालगंज को भोरे को विकसित करना चाहते हैं और उद्योग धंधे यहाँ जो बिल्कुल नहीं हैं, उन उद्योग धंधों को स्थापित करके अपने गोपालगंज को मजबूत देखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव यही कहेंगे कि नीतीश कुमार ने 3 डेसिमल जमीन कह करके हमें ठगने का काम किया, शोषित दलित वंचितों को ठगने का काम किया। अभी हमारे सांसद साहब ने कहा कि हम जो सरकारी ज़मीन है उन ज़मीनों को गरीबों को, दलितों को बांटने का काम करेंगे और पट्टा ही नहीं, उन्हें कब्जा देने का काम करेंगे। उन्हें कब्जा दे करके उनके पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। जो शिक्षा का स्तर खत्म हो चुका है उस शिक्षा को बहाल करेगी। और ये जो अभी की जो वर्तमान सरकार है, एक देश एक चुनाव की केवल नारा देती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक देश एक शिक्षा की बात करती है, एक देश एक चिकित्सा की बात करती है।
कि एक तरह का अस्पताल होना चाहिए। आज अगर हमारे यहाँ भोरे में कोई बीमार होता है, कोई माँ बहन हमारी बीमार हो जाए तो सबके ले जाके पड़ी गोपालगंज, यहाँ गोरखपुर। ये कौन सी व्यवस्था है? क्या नीतीश कुमार की 20 साल की व्यवस्था, 20 साल का विकास यही है? क्या गोपालगंज का विकास यही कहता है कि 15 साल लालू यादव जी के राज रहे, 20 साल इनका राज रहा और 35 साल के राज में एक गोपालगंज एक अस्पताल के लिए तरस रहा है कि हमारे लोग आज भी जाएं इलाज के लिए गोरखपुर? तो हम इन तमाम व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज तक हमारे यहाँ नहीं है। हम उन अच्छे कॉलेज का निर्माण चाहते हैं जहां हमारी बेटियां, हमारे बेटे पढ़ करके अपना दुनिया में नाम रोशन करें। वैसा बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है गोपालगंज को, और इसीलिए आई है कि हम अपने तमाम शोषित, दलित, वंचितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, सवर्णों से साथ मांग रहे हैं कि आप आइए, बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होइए और इन सांपनाथ और नागनाथ का जो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए की जो सांपनाथ और नागनाथ की गठबंधन है, इसको उखाड़ फेंकिए और इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? आज पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं के संगठन की समीक्षा की बैठक बुलाई गई थी और जिसमें से तमाम पंचायतों से, प्रखंड से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनको बुला करके काम समझाया गया कि उनके साथ चर्चा की गई कि पूरे विधानसभा को जीतने के प्लानिंग के तहत और भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्लान किया जा रहा है। और उसी क्रम में पूरे प्रदेश के अंदर तमाम विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ जो हमारे नेतागण हैं, वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर डेली वहाँ पे संगठन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। सर, ये चुनावी वर्ष है, बहुजन समाजवादी पार्टी बिहार में अपनी स्थिति को किस रूप में देख रही है या कहाँ ले जाना चाहती है? देखिए, बिल्कुल ये चुनावी वर्ष है और बहुजन समाज पार्टी पिछले 4 सालों से कंटिन्यूस क्षेत्र के अंदर, फील्ड के अंदर है और बहुजन समाज के ऊपर हो रहे जो जातीय अत्याचार को लेकर के पूरी तरह से मुखर है। जब तमाम पार्टियां, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, जब पूरे बहुजन समाज के ऊपर जब पूरे 4 साल में अत्याचार हुआ, जुल्म जाती हुई, तो किसी पार्टी ने उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके दुख में शामिल होने का काम नहीं किया। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने वहाँ पर उनके मौके पर जा करके उनको न्याय दिलाने का काम हो, चाहे वो सरकार को ज्ञापन देने का काम हो, चाहे कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम हो, चाहे FIR कराने का काम हो, ये सारे जो काम हैं जो बहुजन समाज को होने चाहिए थे, वो बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 4 साल में करने का काम किया। सर, पिछले चुनाव में जो आपके सदस्य चुन के गए विधानसभा, वो जीतने के बाद आपकी पार्टी को छोड़ देते हैं? देखिए, ये बात सही है आपकी, जो पिछली बार गए हैं काफ़ी लोग, लेकिन इस बार हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ करके इस बार जो पार्टी के जो मिशनरी जो कार्यकर्ता हमारे हैं, उन पर हम लोग पूरा भरोसा करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जब पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता जीत के जाएंगे तो फिर दूसरे लोग भी वो भागने का काम नहीं करेंगे। 3 चुनाव से तो यही हो रहा है, 10 में भी आपके 3 सदस्य चुन के गए थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए तो माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि हम तो मिट्टी से माधव बनाते हैं और फिर से माधव मिट्टी में जाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँ? तो अब जो लोगों ने गद्दारी की है उन्हें उस पर कुछ सबक उनको मिल जाएगा, चाहे वो चैनपुर के हों और चाहे अन्य विधानसभाओं के हों। उनको आप देखिएगा, इस बार वो एक भी प्रत्याशी जीत के जाने वाले नहीं। बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी अपने? और बिल्कुल, बीएसपी पूरे प्रदेश के अंदर सारी सीटों पर अकेले पूरे तंत्र चुनाव लड़ने का काम कर रही है। संबोधन के दौरान एजेंडा क्या होगा? देखिए, एजेंडा हमारा साफ है कि बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। लंबे अरसे से बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया, यहाँ के पैसे को डाइवर्ट करने का काम किया गया। जो शिक्षा को आप देख लीजिए, शिक्षा के मामले में बिहार पूरी तरह फेल है, रोजगार के मामले में पूरी तरह बिहार फेल है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो गुंडा राज है, जंगल राज, माफिया राज, भू माफिया राज पूरी तरह चरम में फैला हुआ है। ये इसको शासन अनुशासन को दुरुस्त करने में सरकारें पूरी तरह से फेल रही हैं। और यहाँ तक कि सरकारें तो गुंडा राज, जंगल राज के जैसे लोगों, माफियाओं को जेल से भी छोड़ने का काम करती हैं। तो जो सरकारें माफियाओं को जेल से छोड़ने का काम करती हैं, तो क्या वो इस प्रदेश की जो आम जन है, जो सिटीजन है, यहाँ का जो आम नागरिक है, उसके भले के लिए काम कैसे कर सकती हैं? तो इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीएसपी मुखर में है कि अगर बीएसपी की सरकार सत्ता में आती है तो गुंडा राज, जंगल राज को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। प्रदेश के अंदर गरीबों की शिक्षा को फ्री किया जाएगा और जो ज़मीन सरकारी और ज़मीन हमारी है का नारा जो बीएसपी का है, वो नारा यहाँ पे चरितार्थ करने का भी काम किया जाएगा। गरीबों को 2 से 2 एकड़ ज़मीन, जैसी सरकारी ज़मीन अवेलेबल होगा उनको फ्री में देने का भी काम किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के रोजगार के मुद्दे पर, चाहे टीचर्स की भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, जो बैकलॉग हो, ये सारे जो काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया था, वो सारे काम बिहार में बीएसपी करने जा रहे हैं। संबोधन के दौरान सर आपने कहा कि
बिना बहुजन बगैर बहुजन का सरकार बिहार में नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हमारी जो तैयारी है उस तैयारी को देख करके तमाम पार्टियां इस बात को लेकर कह रही हैं कि बीएसपी ने इस बार बहुत आगे बढ़त बढ़ा ली है और तमाम पार्टियों को टेंशन भी है। और हम सभी लोग हमारी बीएसपी के तमाम जो कार्यकर्ता इस बात को लेकर निश्चित हैं कि इस बार बीएसपी बड़ी सीटों के साथ आने वाली है, बैक होने वाली है और बिना बीएसपी को सरकार इस बार बिहार में नहीं बनेगी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो बीएसपी का स्टैंड क्या होगा, एनडीए या फिर महागठबंधन?